हाय गाइस, वेलकम टू बिग एंकर। मैं हूं प्रीति भट्टाचार्य जी और आज मैं आपको बताने वाली हूं, जैसा कि आपको पता चल चुका है, दैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग है क्या। नहीं, वेट अ सेकेंड, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ और ऐसे में आखिर डिफरेंस क्या होता है। गाइस, किसी भी चीज़ को जानने से पहले ऐसे कई बार ना लोग पैराग्राफ और ऐसे में बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं ना। लोगों को लगता है कि पैराग्राफ और ऐसे तो एक ही है भाई, बट ऐसा है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे पैराग्राफ और ऐसे के बीच में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है पैराग्राफ और ऐसे के बीच में। तो जैसा कि आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अ पैराग्राफ इज अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन ऐसे। मतलब शॉर्टर वर्च्यू का मतलब होता है एक छोटा सा सैंपल जैसा कोई चीज़। ठीक है, तो पैराग्राफ जो होता है वो ऐसे का सैंपल होता है, मतलब उसका प्रारूप होता है, उसका छोटा वाला रूप होता है। द एक्सटेंडेड और डेवलपमेंट ऑफ ए पैराग्राफ लीड्स टू एन ऐसे। पैराग्राफ जब एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिखा जाता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, तो वो किस चीज़ का रूप ले लेता है, तो वो ऐसे का रूप ले लेता है। ठीक है, अ पैराग्राफ हैज़ एन ओपनिंग सेंटेंस फॉलोड बाय सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स एंड फाइनली अ कंक्लूजन। क्योंकि पैराग्राफ बहुत छोटा सा होता है, तो उस छोटे से पैराग्राफ में हार्डली 5 से 10 लाइंस का होता है एक पैराग्राफ। तो उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए आपका जो टॉपिक है वो हो, उसके बाद उसकी जो बॉडी हो वो सपोर्टिंग हो, टॉपिक को सपोर्ट कर रही हो, और जो कंक्लूजन स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं बार बार बताती हूँ, पॉजिटिव ही होना चाहिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट, और एक कंक्लूजन भी होना चाहिए। मतलब वही जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस कि ऐसे ऐसे क्या है। एंड ऐसे इज अ वे ऑफ फॉर्मल राइटिंग ऑन अ गिवन स्पेसिफिक टॉपिक। सो गाइस, एज कंपेयर टू पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग इज अ मोर ऑफ फॉर्मल साइड। ठीक है, ऐसे जो है वो ज़्यादा फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है एज कम्पेयर टू पैराग्राफ, है ना। द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज द प्रिपरेशन टाइम, द राइटिंग टाइम एंड द लेंथ। ऑब्वियस सा बात है, ऐसे लिखना मतलब बहुत भारी भरकम काम होता है, तो भारी भरकम काम के लिए प्रिपरेशन भी उसके पहले की भारी भरकम ही होना चाहिए, है ना। राइटिंग टाइम मतलब क्योंकि बड़ा लिखना होता है, लेंथ बड़ा होता है, लेंथ जो है वो बड़ा होता है, तो राइटिंग टाइम जो है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है आपका। तो ऐसे जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, राइटिंग टाइम जो सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। Traditionally, an essay has 5 paragraphs, which includes the introduction, supporting paragraphs and concluding paragraphs. ठीक है, तो ऐसे भी कैसा होना चाहिए, जो स्टार्टिंग है वो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ में आता है नॉर्मली, क्योंकि 4 या 5 पैराग्राफ्स का एक ऐसे होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको वर्ड लिमिट जो है वो क्या दी हुई है ना। तो उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। और उसके बाद उसकी बॉडी होती है जिसमें हम लोग मैटर लिखते हैं बेसिकली अपने टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, फॉर अगेंस्ट। वो मैं ऐसे की जो वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं बताऊंगी हाउ टू राइट ऐसे, तो बिल्कुल बने रहिए बी बैंकर के साथ। एंड जो कंक्लूडिंग होता है, कंक्लूजन जो होता है वो भी एक पैराग्राफ में कवर होता है। तो गाइज, ऐसे भी आपका पैराग्राफ का ही एक्सटेंडेड रूप है, एक्सटेंडेड वर्जन है, बट इसमें जो है वो चीज़ें कुछ ज़्यादा होती हैं, तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है ऐसे राइटिंग में, है ना। बट पैराग्राफ राइटिंग ऑन द अदर हैंड जो है वो छोटा सा होता है, काफ़ी इजी राइटिंग होता है और स्कोरिंग होता है। गाइस, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो वर्ड लिमिट दी हुई होती है ना, जैसे पैराग्राफ के लिए अलग वर्ड लिमिट है, ऐसे के लिए अलग वर्ड लिमिट है, नोटिस के लिए अलग है, एडवर्टीजमेंट के लिए अलग है, स्पीच के लिए अलग है। तो गाइस, कुछ तो सोच के ये सारी वर्ड लिमिट्स रखी गई हैं, है ना। तो बच्चे नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं वर्ड लिमिट्स के ऊपर, बट ट्रस्ट मी, जो रीडर है, जो आपके ऐसे को पढ़ रहा है या चेक कर रहा है, जो आपके पैराग्राफ को पढ़ रहा है या चेक कर रहा है, उसको पता है कि अगर 70 शब्दों का बोला गया है तो 70 जो शब्द हैं वो कितने लाइन्स में आ जाएंगे। डजेंट मैटर आपकी हैंड राइटिंग बड़ी है, छोटी है, मोटी है या गोल गोल है, फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो डेफिनेटली वर्ड लिमिट को ध्यान में रखें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं राइटिंग सेक्शन में। तो ये तो हो गई एक टिप। चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं व्हाट इज़ अ पैराग्राफ राइटिंग, है ना। तो व्हाट इज़ अ पैराग्राफ राइटिंग? अ पैराग्राफ राइटिंग इज़ अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन ऐसे। जैसे कि मैंने बताया, छोटा सैंपल होता है। अ पैराग्राफ शुड बी स्ट्रिक्टली स्मॉल इन साइज और वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट दी हुई है उसके हिसाब से ही लिखना है। तो वर्ड लिमिट जो है वो बहुत कम दी हुई रहती है, इसी वजह से जो पैराग्राफ होता है वो स्मॉल सा होता है, छोटा सा होता है। द ओपनिंग ऑफ द टॉपिक और द सेंटेंस शुड डिफाइन द टॉपिक वेरी वेल एंड दस द रेस्ट पार्ट शुड सपोर्ट द पैराग्राफ। तो जो ओपनिंग सेंटेंस है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि आप किस बारे में लिखने वाले हो, किस बारे में बात करने वाले हो, है ना। और जो बाकी का जो पार्ट है वो होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, जो आपका टॉपिक है उसके सपोर्टिव होना चाहिए। मतलब आप जो भी लिख रहे हो, आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसके सपोर्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। ये तो समझ आ गया भाई कि पैराग्राफ क्या होता है, तो अब ये जान लेते हैं कि पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल, है ना, वेरी क्लियरली।
टॉपिक की जानकारी रखना गाइस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बताता है कि आपको कितना नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, है ना। टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक मिल गया लिखना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टॉपिक की डीपर मीनिंग आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की। ओपनिंग सेंटेंस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ओपनिंग सेंटेंस हमेशा हमेशा बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। सेम वैसे ही जैसे क्रिकेट के मैच में ओपनिंग बैट्समैन का स्कोर किया हुआ रन ये डिसाइड करता है कि आगे का मैच का अगला भाग जो होगा वो कैसा होगा, आपका ओपनिंग सेंटेंस यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि आप रीडर आपका पैराग्राफ को आगे पढ़े या ना पढ़े, या जो मन सो नंबर बिठा दे, है ना। स्टिक टू द टॉपिक टिल द एंड ऑफ योर राइटिंग। आप जिस टॉपिक पे लिखना शुरू करो उससे स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। आप हैफेजर्ड वे में, मतलब भूल भुलैया जैसा नहीं घुमा सकते टीचर को, है ना। जो रीडर है उसको आप घुमा नहीं सकते कि हाँ भाई यहाँ गए फिर वहाँ गए फिर वहाँ गए, ऐसा नहीं होता है। आपको टॉपिक के बारे में ही लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए। यूज सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज, बिल्कुल एकदम सलीके का लैंग्वेज लिखिए, क्लियर होना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है बहुत भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ करें, ज़रूरी ये है कि जो आप समझाना चाह रहे हैं वो जो रीडर है उसको समझ आ जाए। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। राइटिंग सेक्शन का मार्क्स कटने का वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रीज़न है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स गाइज अवॉइड करिए प्लीज़, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करिए, पंक्चुएशन मार्क्स वाले मिस्टेक्स अवॉइड करिए, ठीक है। एंड ऑन ए पॉजिटिव कंक्लूजन। ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलती हूँ राइटिंग सेक्शन में जब भी आप कुछ लिख रहे हो आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होना चाहिए आपका पैराग्राफ, जिससे टीचर को रीडर को ये पता चल सके कि आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव आउटलुक पे ही काम करता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है गाइज वो कुछ ऐसा है, कुछ खास फॉर्मेट इसका होता नहीं है। इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो वैसे कुछ फॉर्मेट का उसका मतलब लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, आप बस कंटेंट को ध्यान में रखिए। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में होना क्या चाहिए? एन इंट्रोडक्शन शुड हैव द आइडिया अबाउट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू राइट। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि इंट्रोडक्शन का जो सेंटेंस होना चाहिए, इंट्रोडक्शन का जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो अपने आप में इतना ताकतवर होना चाहिए, इतना वजूद वाला होना चाहिए कि उसको पढ़ते पता चल जाए कि भाई इस बारे में बात होने वाली है ना, इस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। पैराग्राफ में ना कभी भी प्रोवर्ब वगैरह यूज़ करके शुरुआत करना अवॉइड करना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए, बट हाँ समझदार को इशारा काफ़ी है तो अवॉइड करना चाहिए, है ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है गाइस। बेटर है कि आप टॉपिक टू द पॉइंट से ही शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा होता नहीं है कि आगे जाकर के आपको मौका मिले अपनी बात को रख पाने का। बॉडी में क्या होना चाहिए गाइस? द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ शुड बी फुल ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस अबाउट द टॉपिक टू गिव आइडिया अबाउट योर नॉलेज। क्योंकि बस वर्ड लिमिट इतनी ही दी हुई है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, रीडर को बताना है कि भाई मुझे पता है इस टॉपिक के बारे में। तो आपका जो बॉडी होना चाहिए पैराग्राफ का वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होना चाहिए। मतलब इंट्रोडक्शन के जितना तगड़ा ना भी हो तो चलेगा, बट कोशिश करनी चाहिए उससे मिलता जुलता, या बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब बॉडी भी जो है पैराग्राफ की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ऑब्वियसली कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड और इज सोल्यूशन टू द गिवन टॉपिक। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक जैसा टॉपिक पे लिख रहे हैं तो आपको सोल्यूशन देना चाहिए। एंड अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं तो नॉर्मल जनरलाइज टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव कंक्लूजन ही एंड हो आपका, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अच्छा पैराग्राफ कौन सा होता है। तो गाइस सबसे पहले आप वीडियो कुछ देर के लिए पॉज करें और दोनों पैराग्राफ्स को ऊपर नीचे दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ें, बट लेफ्ट साइड में जो राइट और रॉन्ग का मार्क है उसको ढकते हुए पढ़ें, तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली मैं क्या बताना चाह रही हूँ। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए पैराग्राफ को पढ़िए। डन गाइस? तो चलिए अब साथ में पढ़ते हैं। My dad is a super dad. He works for us and fulfill our needs. He is an army officer. He works and serves our country. Everyone says my dad is a great man. He works for hours and hours to make our country safe and secure. I am proud of him. तो my dad is a super dad जो पहला लाइन है उसको पढ़ के आपको क्या पता चला? उसको पढ़ के नॉर्मली क्या पता चला कि मैं अपने पिताजी के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो मतलब अब आपको पता चल गया कि आगे आपको क्या मिलेगा। मेरे पापा के बारे में जानने को मिलेगा ना, माई डैड के ऊपर में लिख रहे हैं तो मेरे पापा के बारे में जानने को मिलेगा। तो पूरा बॉडी हो गया, ही वर्क्स फॉर टू फुलफिल आवर नीड्स, ही सेव्स आवर कंट्री, ही वर्क्स फॉर आवर कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ हिम, है ना। मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया कि वो जो भी करते हैं मुझे उन पर गर्व है। तो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, राइट। चलिए दूसरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं। माई नेम इज़ प्रीति भट्टाचार्य जी।
Tom is a good boy. There is a car which is of Honda. Ice creams are very harmful for everyone. Sheila loves cooking food. Trees gives us oxygen. कुछ समझ में आया? नहीं. पहला जो ओपनिंग सेंटेंस था, माय नेम इज प्रीति भट्टाचार्य जी, ऐसा लगा पढ़ के कि मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है, मतलब कोई है जो अपने बारे में बात करने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टॉम के बारे में बात हो रही है, फिर कार के बारे में बात हो रही है, फिर आइसक्रीम के बारे में, फिर खाने के बारे में, फिर ऑक्सीजन के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। तो भाई क्या है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा। ये पैराग्राफ इज़ अ वेरी बैड पैराग्राफ। ये पैराग्राफ तो लिखने की सोचना भी मत, नहीं तो फिर अगर ये ऐसे पैराग्राफ लिखोगे फिर मार्क्स की मत सोचना, ठीक है। तो बेटर है कि आप ऊपर वाला पैराग्राफ इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ जो है वो वैसा ही होना चाहिए। तो चलिए एक सैम्पल देख लेते हैं। Trees are useful to us. They clean the air around us. They give oxygen to breathe. On hot days, they give us shade. Trees are useful in many ways. We can use their wood and their leaves. They help us to keep environment clean. We should save trees and plant more trees. तो बेसिकली जो पहला ओपनिंग सेंटेंस है, ट्रीज आर यूजफुल टू अस, पढ़ के पता चल गया पेड़ पौधों के बारे में बात हो रही है। बाकी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की बात हो रही है, वो छाया देते हैं, उनके फल फूल और पेड़ मतलब लकड़ी और पत्ते यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, हम लोग को एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। ये हो गया सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। और वी शुड सेव ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, ये बात हो रही है। तो ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब पेड़ को पौधों को बचाने की बात हो रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पे एंड किया हमने, है ना। तो जो ये ना गाइस सैम्पल है ना, तो सैम्पल मतलब एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल समझिए इसको, तो ये एग्जाम्पल है, आपका जो पैराग्राफ होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसी तरीके का होना चाहिए। बाकी मैंने जो फॉर्मेट है वो बता दिया, कैसे लिखते हैं वो बता दिया। तो अब जान लेते हैं कुछ यूजफुल से ट्रिक्स, है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं हमेशा देती हूँ राइटिंग सेक्शन के टाइम पे, वो ये है। ट्राई टू इंगेज द रीडर विथ अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग सेंटेंस। अगर आपका ओपनिंग सेंटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत तगड़ा होगा, तो जो रीडर है वो डेफिनेटली आपको, आपका जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसीलिए गाइज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मूवी का जो ट्रेलर आता है ना, वो हमेशा मूवी का सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है, बहुत जो एकदम क्लाइमेक्स वाला और सोच में डालने वाला या बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट होता है। क्यों? ताकि ट्रेलर देख के आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये मूवी तो बहुत अच्छी होने वाली है, पक्का जाएंगे देखने के लिए। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो इसी वजह से आपका जो पैराग्राफ है वो भी वैसा ही होना चाहिए कि वो स्टार्टिंग का लाइन पढ़ के ही समझ आ जाए कि यार ये जो लिखा है ना वो कुछ ऐसा लिखा है जो मेरे को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। गिव सपोर्टिव स्टेटमेंट्स, तो आपका टॉपिक को सपोर्टिव स्टेटमेंट्स हमेशा देने चाहिए। यूज़ अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस, हमेशा मैं बार बार बोल रही हूँ, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस पे ही आपका जो पैराग्राफ है वो एंड होना चाहिए, ठीक है। गाइस पैराग्राफ हो, ऐसे हो, मोर और लेस ना, आपका जो एंडिंग है वो कोशिश कीजिए, चाहे स्पीच लिख रहे हो, चाहे ऐसे लिख रहे हो, चाहे पैराग्राफ लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, राइटिंग सेक्शन की बात हो, जो आपका एंडिंग है, अगर ऐसा टॉपिक है जो जनरलाइज टॉपिक है, जो प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है उसमें तो सोल्यूशन होना चाहिए एंडिंग में, है ना, और जो जनरलाइज टॉपिक है उसके एंड में क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही होना चाहिए, राइट। सो ये हो गई बात। प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं गाइज, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छे वर्ड्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, बिकॉज हमारी वोकैब की बहुत सारे वीडियोस है हमारे चैनल पे, आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, जो आपको बहुत हेल्प करेगा एक अच्छा पैराग्राफ लिखने में, एक दमदार और बहुत सटीक सा पैराग्राफ लिखने में। सो हाँ, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, टॉपिक्स उठाइए, कोशिश कीजिए याद रखने का, है ना, याद रखने के नहीं, कोशिश कीजिए आप लिखने का, है ना। और एग्ज़ाम के जस्ट पहले क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप अपना लिटरेचर, ग्रामर और रीडिंग सेक्शन तैयार कीजिए। राइटिंग सेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब के सर्च बटन पे टाइप करना है बी बैंकर, आना है, उसमें राइटिंग सेक्शन की वीडियो को खोजना है, ईयरफोन लगाया, सुन लिया वीडियो, हो गया रिविजन, चले जाइए एग्जाम देने के लिए, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बी विद बी बैंकर, इंस्पायरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन, आपके मोबाइल, लैपटॉप, पीसी जो भी यूज़ करते हैं उस पर नोटिफिकेशन आ जाए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पर दे रखा है। रिप्लाई थोड़े लेट हो तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी, पर रिप्लाई करेंगे ज़रूर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।